हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब हम पढ़ेंगे एचआईवी का पार्ट 2, जिसमें मैंने लेबोरेटरी डायग्नोसिस और नार्को स्ट्रेटजीज को अच्छे से कवर किया है। पार्ट फर्स्ट मैंने चैनल की प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दिया है, आप उसे वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी। इसमें मेनली हम 3 टेस्ट करते हैं। फर्स्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट, सेकेंड इज सप्लीमेंटल टेस्ट, थर्ड इज कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो हम एक एक टेस्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट को। It is a high sensitivity and high specificity, always subjected to confirmatory test. मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट है। और जैसे ही अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम इसको किसकी ओर सब्जेक्ट करते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट की ओर। मीन्स अगर ये टेस्ट नेगेटिव आया तो मतलब कि एचआईवी पेशेंट क्या है, नेगेटिव है। बट बाई द चांस अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो हम किसकी ओर सब्जेक्ट कर देते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट की ओर। एक पॉइंट इसमें और ऐड करने वाला है कि इट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव। इट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स कि ये बहुत ही कम पैसों में हो जाता है। अपन को इसके लिए कुछ ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्क्रीन टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट कौन सा आता है, एलाइजा, जिसे लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं करने में। और ये करंटली इसकी कौन कौन सी अवेलेबल फॉर्म है, 3rd जनरेशन एंड 4th जनरेशन। मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, जब भी एचआईवी हमारी बॉडी में आता है तो अपने क्या कोज करता है, वो अपने वायरीमिया कोज करेगा, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाएगा। तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होता है। मतलब उसके अगेंस्ट क्या होंगे, डेवलप होंगी एंटीबॉडी डेवलप होंगी। और अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी डिटेक्ट हो जाती है तो अपन एचआईवी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है, अगर वो डिटेक्ट हो जाती है तो अपन एक तरह से एचआईवी पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब ह्यूमंस जो है वो एचआईवी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो 3rd जनरेशन 4th जनरेशन है क्या, अपन इसे समझते देखना। यूज रिकॉम्बिनेंट एंड सिंथेटिक पेप्टाइड एज एंटीजन टू डिटेक्ट एचआईवी। इसका मतलब है कि हम आर्टिफिशियली बेसिक रिकॉम्बिनेंट या सिंथेटिक पेप्टाइड जो कि एंटीजन की तरह होता है उसको यूज़ करेंगे। उसका फिर क्या करेंगे, अपन एक मतलब ब्लड ले लेंगे पेशेंट का, उसको इसके साथ उसको इसका मिक्स कर देंगे। तो इसमें क्या है, एंटीजन है और ब्लड के अंदर क्या होंगे, एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी हुई होंगी। तो इसके साथ क्या हो जाएगी, मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन एंटीबॉडी का क्या हो जाएगा, आपस में अटैचमेंट हो जाएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, डिटेक्शन ये पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब एलाइजा को कैसे डिटेक्ट करता है, मैंने अभी आपको समझाया कि रिकॉम्बिनेंट सिंथेटिक पेप्टाइड को यूज़ करके एंटीजन की फॉर्म में, और अपन ब्लड को यूज़ करते हैं, और जिसमें कि क्या होगी, एचआईवी के अगेंस्ट एंटीबॉडी होंगी। इन दोनों में आपस में रिएक्शन होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा और इससे टेस्ट डिटेक्ट हो सकता है, मतलब इससे एचआईवी का डिटेक्शन होगा। अब पढ़ते हैं सेकेंड है 4th जनरेशन, जो डिटेक्ट करता है एचआईवी एंटीबॉडीज को भी और P24 एंटीजन को भी बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट एंड सिंथेटिक पेप्टाइड एज वेल एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किसके लिए है, इस P24 एंटीजन के लिए। और ये एचआईवी एंटीबॉडी के लिए क्या अपन ने यूज़ किया है, सिंथेटिक या रिकॉम्बिनेंट पेप्टाइड, जो किसकी तरह एंटीजन, मतलब एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी, ये कॉम्प्लेक्स ऐसे तो बनते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ एलिजा। कौन कौन से टाइप होते हैं, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट और एक होता है सैंडविच। अब इसी स्क्रीनिंग टेस्ट में अंदर सेकंड टेस्ट जो आता है वो होता है रैपिड सिंपल टेस्ट। मोस्ट कॉमन टेस्ट यूज्ड इन इंडिया, वर्क ऑन वेरियस प्रिंसिपल्स सच एज डॉट ब्लॉट एसे, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी, पार्टिकल एग्लूटिनेशन एसे, या डिपस्टिक या कॉम टेस्ट। सेकंड पढ़ते हैं सप्लीमेंटल टेस्ट, जिसे यूज किया जाता है, यूज फॉर वैलिडेशन ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ स्क्रीन टेस्ट। मैंने आपको बताया कि स्क्रीन टेस्ट जैसे पॉजिटिव आता है तो अपन किसके लिए, कन्फर्मेटरी के लिए आगे टेस्ट करवाते हैं, तो फिर करवाते हैं सप्लीमेंटल, और ये पॉजिटिव आ जाता है तो अपन कौन सा करवाते हैं, कन्फर्मेटरी। तो सप्लीमेंटल में मेनली कौन सा आता है, वेस्टर्न ब्लॉट। इसको देखना, अच्छे से पढ़ना। रिकमेंडेड बाय नाको, वेस्टर्न ब्लॉट, जिसे किसने रिकमेंड किया, रिकमेंडेड बाय नाको। प्रिंसिपल क्या है, इम्यूनोब्लॉट टेक्निक, डिटेक्ट करता है इंडिविजुअल एंटीबॉडीज इन सीरम, antibodies to GAG gene, antibodies to Pol gene, antibodies to ENV gene. Antigen antibody complexes appear as distinct bands on nitrocellulose strip. WHO criteria क्या इसका, at least 2 envelope bands out of GP120, GP160, GP41। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। मान के चलो कि एक पूरी स्ट्रिप है, इस पे अलग अलग कोड लगे हैं। मान लो हमने एचआईवी था, उसमें बहुत सारे थे वायरस, एक को नाम दे दिया GP120, GP160, GP41 एंड और भी देखा था P24, P55, ऐसे अलग अलग था ना। तो ये सब होता है। तो अपन क्या करते हैं, ये सब क्या है, एंटीजन है, तो इसके अगेंस्ट क्या बनी होंगी, एंटीबॉडीज बनी होंगी। तो वो एंटीबॉडीज अपनी बॉडी के अंदर होंगी। तो अपन क्या करते हैं, ये पूरी क्या है, ये नाइट्रोसेलुलोज, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये पूरी स्ट्रिप
ये क्या एक नाइट्रोसेलुलोज स्ट्रिप है। इसमें अलग अलग अपन ने क्या रख दिए, एंटीजन रख दिए, GP120 रख दिया, GP160 रख दिया, GP41 भी रख दिया, P24, P55। तो अब अपन इसके ऊपर क्या डालेंगे, ह्यूमन बॉडी का सीरम डाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि अब एंटीजन एंटीबॉडी, ह्यूमन बॉडीज की जो ह्यूमन बॉडी है उसके ब्लड के अंदर सीरम में क्या होगा, एंटीबॉडीज फॉर्म होंगी इन सब के अगेंस्ट, क्योंकि वायरस आया है। तो वायरस क्या काइनेटिक्स अपन ने पढ़ा था इम्यून ऑफ काइनेटिक्स में कि उसमें रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, एंटीबॉडीज बनती है। तो इन सब के अगेंस्ट क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज। तो वेस्टर्न ब्लॉट की क्या एक वो क्राइटेरिया क्या है WHO के अकॉर्डिंग कि 2 इनवेलोप, मतलब 2 बैंड्स तो फॉर्म होने चाहिए। मतलब ये बैंड्स क्या होना चाहिए, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना चाहिए। मतलब इन सारों में से अगर 2 बैंड्स भी फॉर्म हो गए तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये क्या है, पर्सन HIV पॉजिटिव है। अगले वाला पढ़ते हैं अपन, कंफर्मेटरी टेस्ट। इसमें कौन कौन से आते हैं, P24 कोर एंटीजन डिटेक्शन एंड वायरल RNA डिटेक्शन। इसमें डिटेक्ट आफ्टर 12 to 26 डेज ऑफ इन्फेक्शन, लेस सेंसिटिव है। यूज फॉर P24 एंटीजन डिटेक्शन, HIV डायग्नोज ड्यूरिंग विंडो पीरियड, मॉनिटरिंग डिजीज प्रोग्रेस। वायरल RNA डिटेक्शन, इसका मतलब क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। इट इज़ ए गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब ये सबसे अच्छा मेथड है HIV डिटेक्ट करने का। ये किससे डिटेक्ट होती है, इसमें अलग अलग मेथड आते हैं, जैसे RT-PCR, रियल टाइम RT-PCR, NASBA जिसकी फुल फॉर्म है न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बेस्ड एम्पलीफिकेशन, ब्रांच्ड DNA ऐसे। अब अपन अगला पढ़ते हैं, सेवरल अदर यूजेस सच एस। इसके सेवरल अदर जो अदर तरीके से यूज़ किए जाते हैं वो क्या, मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक डिटेक्ट HIV इन विंडो पीरियड, वायरल लोड को मॉनिटरिंग करता है, डिटेक्ट ड्रग रेजिस्टेंस जीन, HIV1 HIV2 विल बी डिफरेंशिएटेड। अब अपन पढ़ते हैं नार्को स्ट्रेटेजीज। तो मैंने अभी आपको सारे के सारे लैब डायग्नोसिस बता दिए कि किस तरह से अपन HIV का डायग्नोस करते हैं। तो नार्को स्ट्रेटेजीज का मेन क्या था, ये नार्को स्ट्रेटेजी है क्या, अपन इसको पहले समझते हैं। नार्को स्ट्रेटेजी क्या था कि अपने पूरे वर्ल्ड में हर देश तो अमीर नहीं है, हर देश के पास सिर्फ कम पैसा है ना। अब देखो जो स्क्रीनिंग टेस्ट तो सस्ता है, पर जो सप्लीमेंटल और कन्फर्मेटरी टेस्ट है ना बहुत महंगे होते हैं। तो इसलिए हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और उसके सेंटर मतलब उसकी जो लैब होती हैं वो हर जगह बनी नहीं होती। तो लैब जगह बनी नहीं होती तो फिर अपन क्या करेंगे कि अपन ने स्क्रीनिंग टेस्ट को ही मल्टीपल टाइम्स किया। मतलब कुछ अपन 4 इसमें नार्को स्ट्रेटेजी में 4 स्ट्रेटेजी आती है मेनली, स्ट्रेटेजी 1, स्ट्रेटेजी सेकंड A, स्ट्रेटेजी सेकंड B एंड स्ट्रेटेजी 3। अब क्या है, चारों स्ट्रेटेजी में अपन ने हर एक का अलग अलग पर्पस रख दिया कि ये पर्पस होगा तो स्ट्रेटेजी 1 को अडोप्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, अपन एक स्क्रीनिंग टेस्ट का या एक से ज़्यादा 2 या 3 स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू अपन HIV का कन्फर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर इनसे भी कन्फर्म ना हो, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट सस्ता है ना, तो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इसलिए अपन ये काम करते हैं। अगर ये भी ना हो, मतलब स्क्रीनिंग टेस्ट फिर भी अपन को ऐसा मिल जाए कि HIV डिटेक्ट हो रहा है, अगर अपन को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो अपन सप्लीमेंटल कन्फर्मेटरी की ओर डायग्नोस करेंगे। अपन वो कर देंगे कि इसे करवा लो तो इसे जाके HIV में भी पॉजिटिव हो सकता है या नहीं भी हो सकता। तो अब देखना, इसको अच्छे से पढ़ना। फॉर HIV डायग्नोसिस, पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्क्रीनिंग टेस्ट शुड बी कंफर्म्ड बाय अनदर 1 or 2 स्क्रीनिंग टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट हाईली सेंसिटिव, सेकेंड और थर्ड टेस्ट हाई स्पेसिफिसिटी। सप्लीमेंटल और कंफर्मेटरी टेस्ट यूज व्हेन स्क्रीनिंग टेस्ट आर इक्विवोकल या इंटरमीडिएट। There are no 4 नार्को स्ट्रेटेजीज एल्गोरिदम। स्ट्रेटेजी 1 का पर्पस क्या है, फॉर ट्रांसफ्यूजन एंड ट्रांसप्लांटेशन सेफ्टी के लिए अपन करते हैं। इसमें एक ही टेस्ट किट की रिक्वायर्ड होती है, A1। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो मतलब HIV पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव आ गया तो HIV नेगेटिव है। अब अपन स्ट्रेटेजी सेकंड A को पढ़ते हैं, जो सर्विलेंस को डिटेक्ट करने के लिए होती है कि पॉपुलेशन में कितना HIV फैला हुआ है। तो इसमें लगभग 2 टेस्ट किट की रिक्वायर्ड पड़ती है। अपन रैंडमली सैंपल लेंगे, पेशेंट को पता नहीं होगा इसमें। तो जिसमें अपन सैंपल लिया, डिटेक्ट किया, अगर पॉजिटिव आ गया तो उसको फर्दर कर देंगे कि इसको सेकंड बार एक बार हो चेक करवाओ। नेगेटिव आ गया तो रिपोर्ट नेगेटिव, तो A2 फिर अपन फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, A1 भी पॉजिटिव था, A2 पॉजिटिव, तो रिपोर्ट कैसे आएगी, पॉजिटिव। और A1 पॉजिटिव है और लेकिन सेकंड रिपोर्ट कैसी आ गई, नेगेटिव, तो टेस्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब पढ़ते हैं स्ट्रेटेजी सेकंड B। अब इसका पर्पस क्या था, डायग्नोस ऑफ एन इंडिविजुअल विद एड्स इंडिकेटर डिजीज विद सिम्टम्स। और स्ट्रेटेजी थर्ड का पर्पस क्या था, टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन इन एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट में ये दोनों स्ट्रेटेजी अच्छे से बताता हूँ। ये है स्ट्रेटेजी सेकंड B। इसमें लगभग 2 और 3 टेस्ट किट्स रिक्वायर्ड। A1 पॉजिटिव, A1 नेगेटिव टेस्ट, A1 पॉजिटिव फर्दर A2 के साथ करेंगे। अगर A1 A2 पॉजिटिव तो टेस्ट पॉजिटिव,
अगर नेगेटिव आया तो उसको दोबारा बोलेंगे कि A3 के साथ डिटेक्ट कराएंगे। अगर A1 प्लस A2, A1 पॉजिटिव A2 नेगेटिव और A3 क्या हुआ पॉजिटिव, तो ये कैसी फॉर्म है इंटरमीडिएट, मतलब इसको फर्दर क्या बोल देंगे कि जाके आप कन्फर्मेटरी या सप्लीमेंट टेस्ट करवाओ। और अगर A1 पॉजिटिव या A2 नेगेटिव और A3 नेगेटिव आया तो ये कैसा टेस्ट है, बिल्कुल ये क्या हो गया, HIV डायग्नोसिस नेगेटिव हो गया। अब पढ़ते हैं स्ट्रेटेजी थर्ड को, जिसमें लगभग 3 टेस्ट किट्स की रिक्वायर्ड होती है। A1 पॉजिटिव A1 नेगेटिव, A1 पॉजिटिव है तो A2 के साथ A1 पॉजिटिव A2 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव आके फिर A3 के साथ करवाएंगे। और अगर A1 पॉजिटिव A2 नेगेटिव आया फिर भी अपन क्या कराएंगे, A3 के साथ करवाएंगे, मैंडेटरी है। तो इसमें क्या होगा, A1 पॉजिटिव A2 पॉजिटिव A3, मतलब टेस्ट क्या हो गया, बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। और इसमें क्या हुआ, A1 पॉजिटिव A2 पॉजिटिव या A3 नेगेटिव, तो ये टेस्ट कैसा हो जाएगा, इंटरमीडिएट, मतलब इसको आगे किसके लिए भेज देंगे, सप्लीमेंटल या कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए। A3 यहाँ करवाया तो A1 पॉजिटिव A2 नेगेटिव, A3 पॉजिटिव आया तो कैसा टेस्ट है, ये भी कैसा है, इंटरमीडिएट है, मतलब इसको भी आप किसके लिए भेज देंगे, कन्फर्मेटरी या सप्लीमेंटल टेस्ट के लिए। और अगर आया A1 पॉजिटिव A2 नेगेटिव A3 नेगेटिव, तो इसको दो कंसिडर करेंगे। अगर हाई रिस्क पेशेंट है, मतलब उसमें सिम्टम्स ज़्यादा हैं, तो इंटरमीडिएट, मतलब उसको कहेंगे कि आप जाके सप्लीमेंटल या कन्फर्मेटरी करवा लीजिए। और लो रिस्क है, मतलब पेशेंट डिटेक्टेबल नहीं है, मतलब उसको सिम्टम्स आ ही नहीं रहे, है ही नहीं उसमें, तो एक कैसा टेस्ट हो जाएगा, नेगेटिव। सो इसी तरह सेकंड पार्ट ऑफ HIV हमारा ख़त्म होता है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसके नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू।